हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है आप सभी की लाइफ में। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी। मैंने आप लोगों को प्रीवियस रीडिंग में बताया भी था कि कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है और उसकी वजह से थोड़ी सी वीडियोज़ में प्रॉब्लम आ रही है, बट यस अगेन आई एम देयर फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज, एक और खूबसूरत सी रीडिंग के टॉपिक के साथ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपका थंब। यस आज हम बात करने वाले हैं आपके थंब के बारे में। देखो, कुछ लोगों का थंब ना बिल्कुल ऐसा होता है, लाइक अ काइंड ऑफ कर्व, और कुछ लोगों का थंब बिल्कुल ऐसा होता है कि चाहे जितना यहाँ से प्रेशर डाल लो, यहाँ से जितना उसको स्ट्रेट कर लो, वो ऐसा ही रहता है ना। तो आपने यहाँ पर देखना है कि आपका हाथ ऐसा रहता है या ऐसा रहता है। आपने देखना है कि आपका जो थंब है वो एकदम स्ट्रेट रहता है या थोड़ा सा कर्व हो जाता है। अगर कर्व हो जाता है तो आप है पाइल नंबर 1 पीपल, और अगर एकदम स्ट्रेट रहता है, एकदम सीधा रहता है, तो आप लोग कौन है? पाइल नंबर 2 पीपल। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, होता क्या है ना कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, चाहे फिर वो आँख हो, नाक हो, दांत हो, हाथ हो, उंगलियां हो, ठीक है, हमारी जो बॉडी का हर एक पार्ट होता है ना, वो हमें आगे आने वाले समय के बारे में बताता है कि किस तरीके से हमारा जीवन होगा, किस तरीके के हम होंगे, आगे चल कर के हमारी एनर्जीज किस तरीके की होंगी, राइट। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आपका जो ये थंब होता है ना, ये भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि आप लोगों के थंब टाइप के हिसाब से आप लोगों का जो आगे आने वाला कल है वो कैसा होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप किस तरीके के इंसान हैं, कौन है आप एक्चुअली में। सो आइए जानते हैं कि कोशिश करते हैं आज की इस रीडिंग के अंदर। जल्दी से पिक कर लीजिए पाइल नंबर 1 या 1 या 2, सॉरी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अगर ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आती है और आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डेफिनेटली यस, क्योंकि ये है मेरा बर्थडे मंथ, एंड बर्थडे मंथ का मतलब आप लोगों के लिए सरप्राइज़। और जल्दी से मुझे जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स अगेन आप इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेरे मेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, यानी कि आप लोगों का जो थंब है वो कर्व्ड है मेरी तरह, यानी कि जब मैं एकदम किसी को ऐसे स्ट्रेट करके अंगूठा दिखाती हूँ तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा कर्व हो जाता है। तो अगर आप लोगों का भी कर्व थंब है, आइए देखते हैं ना फिर आपके आगे होने क्या वाला लाइफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी। कार्ड्स निकालते निकालते हम लोग बात करेंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। बाय द वे, जो लोग ऐसे बेंडेड थंब के होते हैं ना, उन लोगों के साथ पता है एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है। आई डोंट नो आप लोगों को कार्ड्स ठीक से दिखेंगे या नहीं, क्योंकि ये सेटअप एक्चुअली बहुत ही टेम्परेरी है। उन लोगों के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा जेंटल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को एक एक कार्ड दिखाऊंगी मैं, ठीक है, डोंट वरी। तो अगर अभी आप लोगों को लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा तो भी डोंट वरी। मैं एक काम करती हूँ, इधर वाली लाइट को कर देती हूँ बंद। यस, ये हम कर सकते हैं। आई थिंक ठीक है अभी। चलो, अगर बीच में दिक्कत आएगी तो मैं ये लाइट बंद कर दूँगी। एनीवेज, तो जिन लोगों का कर्व थंब होता है ना, उन लोगों के साथ सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है कि वो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, और उनके इमोशंस का ना बहुत नेगेटिव तरीके से उठाया जाता है फ़ायदा। मतलब सामने वाला जो इंसान होता है ना, चाहे फिर वो उनका दोस्त हो, चाहे फिर उनका दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो, सगा संबंधी कोई भी हो, वो हमेशा ना उनके भोलेपन का, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स, उनके भोलेपन का, उनके जैसे कहते हैं ना कि भाई ये तो बड़ा सीधा सा है, उनके ना एनर्जीज़ का ना लोग फ़ायदा उठाते हैं हमेशा, ज़्यादातर केसेस में। तो सबसे पहली चीज़, आप लोग जिनका भी थंब कर्व्ड है वो किस तरीके के इंसान हैं।
आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है। आप मन में किसी भी तरीके का सीक्रेट नहीं रख पाते हैं, सामने वाले इंसान को बता देते हैं। ओके, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आप बहुत जल्दी हर परिस्थिति में ढल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर आपने कहीं से कहीं शिफ्ट किया है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत परेशानी आती है, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो बहुत जल्दी ढल जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है ना, इट्स ओके, ऐसा कर लेते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यूएबल पर्सनैलिटी आप लोगों की, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट के पर्सन है, तुरंत से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं आप लोग, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात पता है क्या है यहाँ पे, कि आप लोगों के अंदर एटीट्यूड नहीं होता, आप लोगों के इमोशंस की कद्र करते हैं। लोग यूजुअली आपको हर्ट करते हैं, आप लोगों को कभी भी हर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप लोग अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स देते हैं। इनफैक्ट कई बार इतने एफर्ट्स हो जाते होंगे आप लोगों के साथ में अपने रिश्ते को लेकर के, कि आप ये भूल जाते हैं कि आपको हर्ट हो रहा है, ठीक है। और आप हमेशा 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 चीज़ों से लर्न करते हैं, आप लोगों की लर्निंग कैपेसिटीज़ बहुत होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के तो चलिए आप इंसान होते हैं जिन लोगों का ऐसे होता है, थंब थोड़ा सा कर्व्ड होता है। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में आगे आने वाले समय में क्या लिखा हुआ है, आप लोग अपनी ज़िंदगी में क्या देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कार्ड्स कुछ निकाले हैं टैरो से, ओके, इन्हें मैं यहाँ रख देती हूँ। और कुछ कार्ड्स मैं और आप लोगों के लिए निकालूंगी ओशो की तरफ से, ठीक है, कि आगे आने वाला फ्यूचर या आगे आने वाला कल आप लोगों का किस तरीके का है, आप लोग उसे कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा देख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। कंडीशनिंग, सक्सेस, डिस्ट्रेस एंड पोस्टपोनमेंट, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है गाइडेंस का कार्ड, कार्ड नंबर 3। आगे देखते हैं। मैं कुछ ऑरिकल्स भी निकालूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ऑरिकल्स को देखना। ऑरिकल्स में है आप लोगों के लिए क्या चीज़, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, हायर व्यू, एंड कार्ड नंबर 42 स्मोक एंड द मिरर्स। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 29 अवेकनिंग जीनियस। चलिए अब बात करते हैं आपके फ्यूचर की, कि आपका आगे आने वाला कल कैसा है। देखिए मैं सच बताऊं तो मुझे काफ़ी परेशानी आ रही है आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने में, बट चलो जो भी है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ नंबर्स बताती हूँ। ये नंबर्स हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। 5, 7, 8, 2 और 5, ठीक है। 5, 7, 8, 2 और 4, 6, 11 और 18, ये कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ये डेट्स आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का आगे आने वाला फ्यूचर कैसा है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें फॉगी तरीके से देखेंगे। फॉगी का मतलब हो गया जैसे कि आपको क्लैरिटी नहीं है, या मैं ऐसा कहूँ कि आप रियलिस्टिक चीज़ों को होकर के देख नहीं पा रहे हैं, या फिर आप लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ है। बहुत सारे केसेस में बहुत बार आप लोगों के साथ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि शायद ये सच है, ठीक है, और बहुत बार बहुत सारे केसेस में आपको लगेगा कि नहीं ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई तो कुछ और है। बहुत सारी बार आपको धोखा रहेगा, ठीक है। लोग आएंगे बार बार आपको तंग करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी होंगी ना, बहुत ऊट पटांग सी, कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। लेकिन आप हर चीज़ से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि आप लोगों का सोल पर्पस है बड़ा। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका अंगूठा थोड़ा सा बेंड होता है, ठीक है, उन लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। हायर व्यू, हायर पर्सपेक्टिव रहेगा आपका बहुत सारी चीज़ों के अंदर, एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, यानी कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों की एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। यानी कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फॉगी कंडीशंस भी आएंगी ना, तो भी भगवान आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो आप ऐसा कर सकते हो, आप इधर की साइड जा सकते हो। मतलब कभी भी आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, कुल मिला के 100 बातों की एक बात, ठीक है। आप लोगों के साथ बहुत बार ऐसी चीज़ें रहेंगी कि आपका जो कॉस्मिक कनेक्शन है, स्टार्स का जो आपका कनेक्शन है, वो डायरेक्ट रहेगा, अगर आप लोग इस कार्ड को अच्छे से देख पा रहे हैं तो, ठीक है। इस लड़की के माथे पर, यानी कि हेड पर, टोटली सर पर ही बहुत सारे
स्टार्स हैं, ठीक है। एंड ये खुद भी एक बहुत ही वैल्यूएबल कॉस्मिक एनर्जी से घिरी हुई है। इसका मतलब ये कि आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, वो भगवान से हमेशा अटूट रहेगा। आप लोगों के अंदर विश्वास की कभी कमी नहीं होगी। आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, और अगर आप कहीं थक भी जाएंगे या कहीं आप फॉगी कंडीशंस में स्टक भी हो जाएंगे ना, तो भी पाइल नंबर 1 पीपल, जिन लोगों का थंब ऐसे बेंड होता है, उन लोगों के साथ सीन ये रहेगा कि चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए, आप उन सारी सिचुएशन से आराम से निकल पाएंगे, ठीक है। आपके पास में भगवान इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ देंगे कि आप उन सब चीज़ों से सीखेंगे और आप आगे बढ़ेंगे हमेशा एक हायर पर्सपेक्टिव की तरफ। एंड जितनी आपकी लाइफ में परेशानियाँ, धोखाधड़ी और लोगों के साथ में एक नेगेटिव बॉन्ड आएगा, उतना ही आप सीखेंगे और उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, चाहे फिर वो पैसे में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे प्यार में हो, चाहे लाइफ में हो, चाहे सोल पर्पस में हो। यानी कि आप लोगों की लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ लर्निंग प्रोसीजर्स चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ ही ऐसी है। आगे आने वाले समय में आप लोगों को कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे ऐसे कि ये तो आपके हितैषी हैं, वेल विशर्स हैं, लेकिन एक्चुअली में ये हितैषी या वेल विशर्स नहीं होंगे। या आपके साथ में धोखा करने की कोशिश करेंगे और आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे कि यार मेरी लाइफ में इस तरीके के लोगों को भगवान जी आपने क्यों भेजा। हाँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस कार्ड को कि शेर है और साथ में देखो कितनी सारी भेड़ें हैं। शेर भेड़ों के बाड़े के अंदर कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। ये चाहे तो अभी सब लोगों को मार मुर के और भाग सकता है। इसके अंदर इतनी ताकत है, इसका इतना खौफ है। स्टिल इसके साथ सिचुएशन क्या फंस रही है कि इसको बांधा हुआ है। तो ये जो बांधी हुई चीज़ें हैं ना, और इसके ऊपर देखो भेड़ बैठी हुई है, इसका मतलब ये है कि सिचुएशंस की वजह से आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप जिस इंसान से प्यार करेंगे वो आपके कार्मिक निकलेंगे, ठीक है। तो आगे आने वाले फ्यूचर में इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि कुछ कंडीशंस आपकी लाइफ में आने वाली हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस जो कि आपको अंदर तक हिला के रख देंगे, लेकिन इन कंडीशन से आप कुछ नया सीखेंगे भी। तो अपने आप को कभी भी हार नहीं मानने देना है, क्योंकि चाहे तो ये जो है लायन है, राजा है, ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये बंधा हुआ है, लेकिन ये बहुत कुछ सीख भी रहा है, ठीक है। आपके आगे आने वाले कल में, आपके फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें पोस्टपोन्ड होंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई घूमना हो गया, चाहे फिर वो कहीं जाना आना हुआ, या फिर कोई घर बनाना हुआ, या कोई प्लानिंग हुई, कोई भी प्लानिंग होगी वो पोस्टपोन ज़रूर होगी, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को स्ट्रेस बहुत बना रहेगा आगे आने वाले कल में, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में आपको टेंशन लगी रहेगी, आपको ऐसा लगे रहेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन जितना आप चीज़ों को शांति के साथ देखेंगे, हायर व्यू, हायर पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे, उतना आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे। एंड येस, आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। तो अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर प्रेजेंटली कोई भी मेहनत कर रहे हैं, इन शॉर्ट अगर आप पढ़ रहे हैं किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं मेहनत जो आप हमेशा से अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, तो जिस भी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी आगे आने वाले फ्यूचर में। आगे आने वाले समय आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बोला कि सीखने सिखाने बहुत सारी मेहनत करने का रहेगा, लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो यहाँ पर अगेन आई है, एम्परर यानी कि जीत, एम्परर यानी कि स्टेबिलिटी। आप जो कुछ भी चाहेंगे, पाइल नंबर 1 पीपल, जिन लोगों का थंब बेंड होता है, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को आपकी ज़िंदगी के अंदर वो सब मिलेगा जो आप हमेशा से चाहते थे। आगे आने वाला फ्यूचर आपका ऐसा ही है। आगे आने वाले फ्यूचर में आपके पास कुछ ऐसे इमोशनल इंसिडेंट्स आएंगे जिनके अंदर आपको सही डिसीज़न लेके आगे बढ़ने की कोशिश करनी रहेगी। बहुत सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग करनी रहेगी। एंड आगे आने वाले फ्यूचर में आप अपने किसी पर्सन के साथ, या किसी अपने फ्यूचर सोलमेट, या फिर फ्यूचर स्पाउस के साथ, किसी लवेबल पर्सनैलिटी के साथ आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। ये घूमने जाने की जो जगह हो सकती है ना, ये सेम कंट्री नहीं होगी, ये कोई दूसरी कंट्री या कोई दूसरा स्टेट हो सकता है, ठीक है, जहां आप जाएंगे घूमने के लिए, और आप अपने उस पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी और अलाइंड फील करेंगे, ठीक है जी। ये चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। नाउ लेट्स सी कि आगे आने वाले फ्यूचर में, लाइक अपकमिंग फ्यूचर के अंदर आप कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन, सो हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपसे जलते हैं और आपसे ईर्ष्या करते हैं, ठीक है,
द्वेष रखते हैं मन में, तो उन लोगों से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको फ्रीडम मिलेगी। वाओ, आगे आने वाले कल में लिखा है कि आपको फ्रीडम मिलेगी। अगर अभी हाल फिलहाल आप वो काम नहीं कर पाते जो आप हमेशा से करना चाहते थे, ठीक है, हमेशा से आप वो काम जो करना चाहते थे वो अगर अभी हाल फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं, सो प्लीज़ होल्ड डाउन। क्यों? क्योंकि फ्रीडम मिलने वाली है। आगे आने वाले समय में यू गाइज विल डेफिनेटली फाइंड योर ट्रू वे, ठीक है, और भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ आपका फ्यूचर आगे बहुत स्ट्रांगली एम्ब्रेस होगा। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, होपफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ के साथ कुछ चिट्स भी निकालूंगी आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों को समझ आ सके कि आपके फ्यूचर में और क्या है। तो आपके फ्यूचर में बहुत सारा पीस है। अब देखो, पीस ना, बहुत सारे लोगों को पीस, शांति जो है डिफरेंट चीज़ों से मिलती है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पीस कैसे मिलती है, ठीक है। आगे आने वाले समय में आपके पास ऑनेस्टी होगी, ढेर सारे गिफ्ट्स होंगे, स्पिरिचुअल, लवेबल, हर तरीके के। ग्राउंडिंग करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ग्राउंडिंग कैसे कर सकते हो आप लोग? ग्राउंडिंग कर सकते हो ज़मीन में बैठ के खाना खाने से, या कभी कभार मिट्टी में नंगे पाँव चलने से, ठीक है, ऐसे ग्राउंडिंग हो सकती है। मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में कि ढेर सारे कार्मिक साइकिल्स हैं आपके आसपास, तो ये तो सब चुकती होंगे। देखो, इन सब लोगों को फगिव करें, आगे बढ़ें, हैप्पी गो लकी एनर्जीज़ में अपने आप से ढेर सारा वाला प्यार करें। कभी भी ऐसा ना सोचें कि जो हो रहा है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तभी आपको ढेर सारा वाला अबेंडेंस और ढेर सारी वाली खुशी मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ढेर सारी वाली खुशी, ढेर सारी वाली केयर, ढेर सारा वाला प्यार, एंड एट द लास्ट बहुत सारी स्टेबिलिटी। तो बहुत सारा ग्रोथ, स्टेबिलिटी, एक ग्राउंडिंग फॉर्म आपके पास है, लेकिन आपको अपने आप को शांत रखने की एनर्जी में रहना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, लेकिन थोड़े से कार्मिक साइकिल्स और लर्निंग्स के साथ। एडवाइजेस क्या है आप लोगों के लिए? आपकी जीत ज़रूर होगी, आगे बढ़िए। जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं उसमें जीत ज़रूर मिलेगी। ये समय है कि आप अपने लिए स्टेप्स लें, ठीक है, और जितना हो सके उतना लोगों के लिए हैप्पी एनर्जीज़ रखें, लोगों को फगिव करें। आपकी एनर्जीज़ मोमेंटम ले रही है और आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, तो आगे बढ़िए। तो जिन लोगों का भी थंब ऐसा है ना, उन लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो आप लोगों को भी अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की जीत तो ज़रूर होगी। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्टेड। ओके, तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग के साथ, एक और नए वीडियो के अंदर। तब तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। चलिए, जल्दी मिलेंगे। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों का थंब ऐसा सा है कुछ, मतलब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स डालते हो, जैसे अगर मैं ऐसे फोर्स डालूँ, एकदम स्ट्रेट ऐसे करूँ, तो मेरा तो कर्व हो जाता है। तो आई बिलोंग टू अ पाइल नंबर 1। बट अगर आप लोगों का थंब ऐसा रहता है, लाइक एकदम स्ट्रेट, चाहे आप जितना मर्जी यहाँ प्रेशर लगा ले, बट एकदम स्ट्रेट रहता है, तो यस, आप लोग हैं पाइल नंबर 2 के उम्मीदवार। चलिए आइए जानते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर आगे आने वाले समय में कैसा रहने वाला है। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, दिस इज़ अ टेम्परेरी सेटअप आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वीडियोज़ नहीं लेकर आ पा रही थी। सो इट्स जस्ट अ ट्राई फॉर ऑल ऑफ़ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आप लोगों का है थंब स्ट्रेट, यानी कि आप लोग लॉजिकल हो सकते हैं, ब्रेनफुल हैं आप लोग। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसे इंसान जो फैंटेसी से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों की नॉलेज रखते हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा जैसे अब इनका स्ट्रेट है थंब, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मन में नहीं रखेंगे यार, कह के छुट्टी करेंगे, ठीक है। स्मार्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कभी भी इन्हें मूर्ख नहीं बना सकते, नेवर एवर। और कभी भी आप इनसे झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। जिनका भी थंब ऐसे स्ट्रेट होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, स्मार्ट, वैल्यूएबल पर्सन होते हैं। कभी भी इनसे झूठ नहीं बोला जा सकता। ये हमेशा अपनी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाना पसंद करते हैं। इन्हें दूसरों का अपनी लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं पसंद। बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट। वाओ। कभी कभार स्टबन हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो बोल रहे होंगे कि अरे मेरा तो स्ट्रेट है बट मैं तो स्टबन नहीं हूँ। स्टबन का मतलब बिगड़ैल ज़िद्दी नहीं।
स्टबन का मतलब कई बार होता है कि एक अक्खड़ बुद्धि, जच गया तो जच गया जी, ठीक है, अब कोई बदलवा नहीं सकता। जो दिमाग में है ना बस वो करके ही मानेंगे, चाहे फिर इस चीज़ से अच्छा है या बुरा है। कई बारी सोचने समझने की बुद्धि भी कम पड़ जाती है कि यार क्या है, चल मन में आया कर देते हैं ना, छोड़। सोच समझ के कार्य नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं, पैशनेट होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सबसे इनकी मतलब अच्छी चीज़ पता है मुझे क्या लगती है, इन लोगों का चीज़ों को एनालिसिस करने का तरीका। मतलब जैसा कि मैंने बोला कि इन लोगों से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। इन लोगों को पता लग जाता है अपने आप कि किस तरीके के लोग हैं ना, कि ये शक्ल देख के बता देते हैं कि ये किस तरीके के लोग हैं। सामने वाला जो भी इनके पास आया है, चाहे माफ़ी मांगने के लिए, चाहे अपनी कोई बात मनवाने के लिए, इनको पता लग जाता है कि भाई इसका इस चीज़ के अंदर क्या लालच है। तो इनसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। और एक चीज़ जो मुझे और अच्छी लगती है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों में, कि आप लोग एक गुड लीडर होते हैं। अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं आपके अंदर। आप एक अच्छे कोच बन सकते हैं, अच्छी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हैं आप। अगर मतलब करियर ऑप्शंस अगर आप लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ से, तो मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग एक अच्छे कोच बन सकते हैं। कोच किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है। कोच किसी को सिखाने के लिए, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, एक अच्छे वक्ता स्पीकर बन सकते हैं, एक अच्छे गुरु बन सकते हैं, टीचर वो मैंने बता ही दिया, सॉरी। और एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग, एक एनालिस्टिक पर्सन बन सकते हैं, ठीक है, एनालाइजर्स बन सकते हैं, बिजनेस पर्सन बहुत अच्छे बन सकते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो चाहे वुमेन हो, मतलब सारे लॉजिकल टास्क आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का जो कॉन्शियस ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे बर्स्ट ऑफ मैजिक, ओके। और आपके अंदर क्या विशेष बात होती है, मैं सही बताऊँ तो आप लोगों को एडवेंचर करना बहुत पसंद है अपनी लाइफ के अंदर। इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करके ना, आपका जो अंतर मन का जो क्या बोलते हैं उसे, देखो मेरे मुंह पे नहीं आ रही बात, अंतर मन की जो एक सेटिस्फैक्शन है ना, जो अर्ज है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको इम्पॉसिबल चीज़ें करके। अगर किसी ने कह दिया ना भाई तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं हो रहा, आप उसको बोलोगे क्यों नहीं हो रहा, और आप करके बताओगे जब तक हो नहीं जाएगा। इतने ज़िद्दी हो आप लोग, इतने पैशनेट हो। और जो आपके आसपास के लोग होते हैं ना, वो आपके लुक से प्रभावित नहीं होते हैं कभी भी, वो आपके लुक से अट्रैक्ट नहीं होते हैं आपकी तरफ, वो हमेशा आपके एटीट्यूड से प्रभावित होते हैं आपकी तरफ, ठीक है। आपके अंदर एक राजा वाली, एक एम्परर वाली पर्सनालिटी है अगर मैं कहूँ तो। चलिए, तो ये तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों की बता दी। कुछ अच्छाइयाँ भी है, कुछ बुराइयाँ भी हैं, बट अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, बुराइयाँ कम हैं। आइए अब हम देखते हैं कि आई होप सो आप लोगों से सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच किए होंगे। अगर करें तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, नहीं करे हैं तो पता नहीं भाई, करने तो चाहिए। चलिए आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। तो ये कार्ड्स आपको बताएंगे आपके फ्यूचर के बारे में, ठीक है। कि अगर आप लोगों का थंब एकदम स्ट्रेट है, एकदम ऐसे स्ट्रेट, एकदम ऐसे, मेरा तो स्ट्रेट नहीं है, यही वाला हो पाएगा। अगर ऐसा है तो आप लोगों का फ्यूचर कैसा है, निकट भविष्य भी कह सकते हैं हम लोग। आप में से कुछ लोगों के लिए 26, 5, 15 या फिर मैं कहूँ कि 8 या 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आगे आने वाला कल आपको एक पावरफुल अलाइनमेंट देगा पाइल नंबर 2 पीपल। ये पावरफुल अलाइनमेंट किस चीज़ का हो सकता है, ये हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत सी बॉल है जिसके अंदर बहुत सारे लॉक्स लगे हुए हैं, एंड एक चाबी से वो सारे खुल रहे हैं। और ये चीज़ ना, इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग रेस लड़ रहे हैं। क्या आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या अपने करियर में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच रहे हैं? तो अगर ऐसा कुछ है और उसमें बहुत सारे लोग दावेदार हैं, तो मैं बता दूं जिन्होंने पाइल नंबर 2 पिक किया है, आप ही वो दावेदार हैं और आप ही जीतेंगे, ठीक है। आने वाला जो आपका फ्यूचर है वो आपको स्टेबिलिटी, करियर, फाइनेंस, ग्रोथ और बहुत सारा हुनर देकर जाएगा। अगर आपको अभी प्रेजेंट में ऐसा लगता है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मेरे में तो कोई टैलेंट नहीं है, ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिमकाना है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपके अंदर जो अभी और आगे बढ़ने वाली हैं,
जो आगे जाने वाली हैं और आपको बहुत कुछ सिखाने वाली हैं। तो अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि आपके अंदर कुछ बड़ा निहित है, आपके अंदर कुछ बड़ा पोटेंशियल छुपा हुआ है जो बाहर आने वाला है। आपकी बॉडी एंड सोल एक अलाइंड एनर्जी में जाने वाली है बहुत ज़्यादा। कुछ लोग हैं, जैसे कि मैंने बोला भी था स्टार्टिंग में जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही थी, कि पाइल नंबर 2 अगर आपका है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग फैंटेसीज़ में बिलीव नहीं करते। हो सकता है आप लोग एक नास्तिक इंसान भी हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो आप लोग क्या ना लॉजिक्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव आपके जीवन में ऐसा आने वाला है आगे आने वाले समय में, आपके फ्यूचर में, जो आपकी बॉडी और सोल दोनों को अलाइन कर देगा। आप हर चीज़ पे विश्वास करना शुरू कर देंगे। जो आप हर चीज़ पे शक करते हैं ना, अब आगे आने वाले समय में हर चीज़ पे विश्वास करना शुरू कर देंगे। और ये विश्वास मुझे पता है क्यों आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ये विश्वास इसलिए आता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि ये आपको आगे बढ़ाने वाला है, ठीक है। आपको कुछ बेनिफिशियल सिखाने वाला है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के जीवन में अगर कोई आपका साथी आ चुका है, अच्छी बात है। नहीं आया है तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में कोई ऐसा साथी आने वाला है जो आपको 100% कंप्लीट फील कराएगा। या तो हो सकता है कि आप लोगों की अभी उम्र है और कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी उम्र नहीं है तो ये कोई और भी हो सकता है। साथी का मतलब सिर्फ एक लवेबल कनेक्शन या रोमांटिक रिलेशनशिप ही नहीं होता। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको कंप्लीट फील कराए, आपको 100% स्टेबल फील कराए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंप्लीट नहीं फील कर पाते हैं, तो आपके भविष्य में छुपा हुआ है एक ऐसे पर्सन का साथ जो आपको कंप्लीट फील कराएगा ही कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड्स हैं यहाँ पे हमारे पास एग्जॉशन, रीबर्थ एंड कंडीशंस। ये वाला कार्ड ना पाइल नंबर 1 में भी आया था और आप लोगों के लिए भी आया है। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले फ्यूचर में आपको कुछ ऐसी परिस्थिति, कुछ ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी कि आप उन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस करोगे कि अरे यार अब मैं क्या करूं अरे यार अब मुझे क्या करना चाहिए, अरे यार मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। अब देखो ना आप, यहाँ पे एक शेर है, इतने ये इन सबको मार मूर के भाग सकता है, राइट, लेकिन ये रस्सी में यानी कि कंडीशंस में फंसा हुआ है। तो आपको आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे काम भी करने पड़ सकते हैं कुछ सिचुएशंस की वजह से जो आपको पसंद ना हो, ठीक है, जिनकी वजह से आपको एग्जॉस्ट फील हो, या कुछ ऐसी मेहनत के काम आपको करने पड़ सकते हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट महसूस करें। लेकिन ये एग्जॉस्ट एनर्जी ही आपको आगे बढ़ाएगी और रीबर्थ की एनर्जी देगी, ओके। आप लोगों का नया जन्म होने को है पाइल नंबर 2 पीपल। नया जन्म बोले तो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए हो सकता है कि आप लोग अब बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो गए हैं। आप लोगों को ऐसा कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है। आप बस हमेशा अपनी हिसाब से अपनी एनर्जी में रहना पसंद करते हैं। गो विद द फ्लो का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब एक न्यू बर्थ, रीबर्थ की एनर्जी मुझे फील हो रही है। रीबर्थ हो सकता है किस किस चीज़ में, रीबर्थ हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन में, करियर में, एक्सेट्रा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे डेविल का कार्ड है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको अपने सारे कार्मिक लोगों से बचना चाहिए, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हो सकता है आपसे जलने वाले लोगों की कमी नहीं है दुनिया में और बहुत सारे और लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अपने मन की बातें लोगों से शेयर करना बंद करें, ओके। और क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है तो मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि आपको आपकी जो भी प्लानिंग्स हैं वो किसी से शेयर नहीं करनी, नॉट इवन योर ट्रस्ट वर्दी पर्सन ऑल्सो, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ही था कि कोई ऐसा कोई काम आने वाला है जिसके अंदर फंस के आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार मैं तो कहाँ फंस गई हूँ, कहाँ फंस गया हूँ मैं, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। कुछ ऐसा जिसको करने का आपका बिल्कुल मन ना हो लेकिन आपको फिर भी करना पड़े क्योंकि अब तो अड़ी फंस गई, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं शो करता है कि आप लोग आगे आने वाले समय में बहुत सारा ट्रैवल करने वाले हैं। ये ट्रैवल ओवरसीज़ नज़र नहीं आ रहा है मुझे, मैं पहले ही बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। ये ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है आप ही की कंट्री या आप ही के स्टेट के आसपास कहीं। कुछ चीज़ों को लेकर के और कुछ रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा उलझने वाली है आपकी ज़िंदगी। इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइएगा क्योंकि बार बार आप लोगों के लिए सेम कार्ड आया है। उलझन, फंस जाना और अगेन फंस जाना।
ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि जो फंस जाने वाली चीज़ें होती है ना, वो हमें फंसा के कुछ ऐसा सिखा जाती हैं जिनको सीख करके हम कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर देते हैं। वही कार्ड आया, देखो एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। अपनी खुद की सल्तनत क्रिएट कर देना, अपने खुद का एक किंगडम बना देना, उसके ऊपर रूल करना पूरे विजय एनर्जी के साथ। आगे आने वाला फ्यूचर ब्राइट है गाइस, बट कुछ चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, अपने मन की बातें दूसरों से नहीं शेयर करनी है। दूसरा, जितना हो सके उतना अपने आप को फालतू के लोगों की एनर्जी से दूर रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या, कि हमेशा अपनी वर्थ को याद रखें, ठीक है। और कभी भी हिम्मत या हार ना माने, कभी भी हिम्मत और हार बिल्कुल ना माने, ठीक है। आप लोगों के लिए है यहाँ पर कि आप लोग आगे आने वाले समय में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने फ्यूचर में। तो वो है किसी पर्सन की तरफ से कोई कमिटमेंट। ये कमिटमेंट लव में भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बोला कि समवन इज कमिंग इन योर लाइफ जो आपको आपका सपोर्ट करेगा, आपका साथ देगा। तो ये कोई कमिटमेंट हो सकता है लव का, या ये कोई कमिटमेंट या कोई पार्टनरशिप का साइन हो सकता है। आप लोग हो सकता है पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने वाले हैं और उसका लेटर साइन करें। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर इंक का पेन फील हो रहा है, इंक का पेन और एक लंबा सा लेटर, येलोइश कलर का लेटर, ठीक है, हो सकता है। या ये कमिटमेंट, क्योंकि मुझे कमिटमेंट सिर्फ कमिटमेंट नज़र नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुख्ता काम, कोई पुख्ता सबूत जैसा वाला काम हो सकता है। आप लोग कोई लेटर साइन करने वाले रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। तो तैयार हो जाइए एक बड़े चेंज के लिए। सेकेंड, स्पिरिट गाइड्स। मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे एक कार्ड भी आया था, आई थिंक यस, बॉडी एंड सोल। एक ऐसा इंसान जो लॉजिक पे जीता है, एक ऐसा इंसान जिसको हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढना होता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी लॉजिक पे ज़रूर चलती है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें फैंटेसाइज होती हैं। आप कैसे उन सब चीज़ों के ऊपर इतना स्ट्रांगली बिलीव करोगे, बट करोगे। आगे आने वाला समय आपको स्पिरिट गाइड से मिलाने वाला है, तैयार हो जाइए। फ्यूचर में आप अपने स्पिरिट गाइड से मिलेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रुथ का कार्ड है। आप लोगों के सामने सच्चाई आएगी और आप उस सच्चाई से भागोगे नहीं, उस सच्चाई का सामना करोगे और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करोगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइस है कि एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपके जीवन में स्टार्ट होने वाली है, मैंने बोला ही था। और आप लोगों को एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है। अपने लिए एक्शंस लेना स्टार्ट करें। अगर एक्शंस नहीं लेंगे तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। एंड द लास्ट कार्ड, कंक्लूजन्स आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप किसी चीज़ में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि यार चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को कंक्लूजन्स मिलेंगे, ठीक है। तो यस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पर्सनल पे रीडिंग्स बुक कर सकते हैं बाय मेल मी ऑन माई मेल ID, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके। चलिए जल्दी मिलेंगे।